हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना है। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय पासपोर्ट को क्यों नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय पासपोर्ट प्राथमिक रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, पहचान और राष्ट्रीयता प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या एकमात्र कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता है। विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी नियमों के अनुसार पासपोर्ट केवल यह प्रमाणित करता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, ताकि आप विदेश में यात्रा कर सके। यह संपत्ति के अधिकार या मतदान जैसे नागरिकता अधिकारों को स्थापित करने के लिए एक पूर्ण दस्तावेज नहीं है। नागरिकता का निर्धारण पूरी तरह से भारतीय नागरिक अधिनियम के अंतर्गत आता है। पूर्ण नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र मान्य होते हैं। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई स्पष्टता के अनुसार भारतीय पासपोर्ट कानूनी रूप से नागरिकता का अंतिम या प्रमाण पत्र नहीं है। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए जारी किए जाने वाला एक यात्रा दस्तावेज है, जिससे यह साबित हो जाता है कि पासपोर्ट जो एक डॉक्यूमेंट है उसको नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना है। मंत्रालय के इस बयान और इसके पीछे मुख्य कानूनी पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए हमें कुछ और जानना होगा, जैसे पासपोर्ट एक्ट, नागरिकता कानून। पहले हम पासपोर्ट एक्ट को समझते हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता पूरी तरह से भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के नियमों से तय होती है। पासपोर्ट केवल एक माध्यम है जो यह दर्शाता है कि सरकार उस समय अपनी नागरिकता से संतुष्टि थी, लेकिन यह स्वयं नागरिकता का सृजन नहीं करता है। सरकार के पास पासपोर्ट वापस लेने का भी अधिकार है, रद्द करने का भी अधिकार है। कि पासपोर्ट को वापस लिया जा सकता है, इसलिए इसे नागरिकता का ऐसा अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है जिसे कानून में चुनौती दी जा सके, क्योंकि गैर नागरिकों को जो भारत का मूल निवासी नहीं है उसको भी बहुत ऐसे अवसर पर पासपोर्ट दे दिया जाता है। पासपोर्ट अधिनियम के धारा 20 के तहत भारत सरकार विशेष जनहित आपातकालीन मामलों में ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो तकनीकी रूप से भारत के नागरिक नहीं है। जैसे कुछ मामला को देखें तो जो भारत के शरणार्थी है उसके पास किसी तरह का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो भी भारत सरकार उसे पासपोर्ट नागरिकता का अचूक पैमाना के तौर पर नहीं दिया जाता है। अब कुछ कोर्ट के फैसले को भी समझ ले, जैसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बना अब्दुल खादर मामला में भी माना है कि पासपोर्ट राष्ट्रीयता का एक मजबूत साक्ष्य तो है, लेकिन अगर नागरिकता को लेकर कोई कानूनी विवाद खड़ा होता है तो केवल पासपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं होता है। उसके लिए व्यक्ति के जन्म, माता के पिता की नागरिकता, निवास के कानूनी इतिहास को भी देखा जाता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार संविधान ने बताया है। फर्स्ट, जन्म से, दूसरा हो गया वंशाधिकार से, और तीसरा हो गया पंजीकरण द्वारा, चौथा हो गया देशीकरण द्वारा, और पांचवा हो गया भूमि के अर्जन द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ही नागरिक होगा उसी को भारत में सीएए के तहत दस्तावेज दिया जाएगा। वो भी रह सकता है, लेकिन भारतीय नागरिक की नागरिकता 7 वर्ष तक अपने देश में न रहने पर नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इससे संबंधित कानून भी बनाया गया है। मुख्य रूप से नागरिकता का अर्जन भारत में 5 तरीकों से किया जा सकता है। जो जन्म से, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे।